बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी एक भारतीय हिंदू लड़की की है जो आहिस्ता आहिस्ता दीन इस्लाम की तरफ आई और फिर उसकी फैमिली ने उसके साथ कैसा सलूक किया, ये सब आज की वीडियो में शामिल है। उसने कबूल इस्लाम के बाद अपना नाम सफ़िया रख लिया, अपना पुराना हिंदू नाम जाहिर नहीं किया। हमने फर्जी नाम पूजा रख दिया ताकि कहानी समझने में आसानी हो। पूजा भारत के एक हिंदू घराने में पैदा हुई। उसकी फैमिली अपने मजहब से काफ़ी दूर थी, लेकिन उसकी वालिदा देवी और देवताओं की बहुत इज्जत करती थी। पूजा बचपन ही से इन देवी देवताओं की मूर्तियों के बारे में शक में मुब्तला थी। एक दिन एक छोटी मूर्ति उसके हाथ से गिरकर टूट गई। उसकी वालिदा को बहुत गुस्सा आया और डांटते हुए कहने लगी, अब भगवान तुम्हें ज़रूर सज़ा देंगे। इस पर पूजा कहने लगी, ओ मम्मी, ये मुझे भला क्या सज़ा देंगे? इसने तो गिरते हुए आउच भी नहीं कहा। आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? मार्केट में बहुत मिलती हैं, हम और ले आएंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बराबर में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। उसकी वालिदा उसकी ऐसी बातों पर लाजवाब हो जाती। उसने अपने वालिदैन से ज़्यादा अपनी दादी से हिंदुइज़्म को सीखा। जब उसके दादा का इंतकाल हुआ तो उसने अपनी दादी से पूछा, दादा कहाँ चले गए हैं? तो इस पर दादी कहने लगी, अगर उन्होंने अच्छे अमाल किए होंगे तो वो ज़रूर एक अच्छे इंसान की शक्ल में वापस आएंगे, और अगर अमाल बुरे हुए तो किसी जानवर की शक्ल में आएंगे। पूजा की समझ में ये बात बिल्कुल ना आई। वो दिल ही दिल में उलझन का शिकार रहने लगी, लेकिन इस उलझन का कभी किसी से जिक्र न करती सवाए अपनी माँ के, और माँ समझाने की बजाय डांटने लगती। पूजा के बचपन ही में वो सारी फैमिली यूके शिफ्ट हो गई। वहाँ पर एक कैथोलिक स्कूल में एडमिशन करा दिया। उस स्कूल में यीशु मसीह की बहुत बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई थी। स्कूल में ईसाईयत की तालीमात भी दी जाती, जिससे वह बहुत मुतासिर हुई। उसे लगा हिंदुइज़्म नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी सच्चा दीन है। इसके दिल में सच जानने की आरजू थी। वो लाइब्रेरी जाती और वहाँ से किताबें ले आती और चुपके पढ़ती रहती। इसके साथ साथ उसने ज्यूइज़्म, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म का भी मुताला किया। इन सब में से क्रिश्चियनिटी की तालीमात ही उसके दिल को लगी, और फिर उसने बाइबल भी पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक पॉइंट पर वो उलझन का शिकार हो गई कि जब यीशु मसीह को सलीब पर कत्ल कर दिया गया, वो सोचने लगी, भला इंसान इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं कि वो खुदा को कत्ल कर डालें? क्या खुदा भी बेबस हो सकता है? नहीं, ये बात उसके दिल को न लगी। और फिर उसने ये फैसला किया कि वो कोई भी मज़हब अख्तियार नहीं करेगी बल्कि एथियस्ट बन जाएगी। उसके घर में अक्सर मुसलमानों और पाकिस्तानियों के खिलाफ बातें होती। दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या होता तो उसे मुसलमान और पाकिस्तानियों से जोड़ा जाता। उसकी दादी अक्सर कहती, शुक्र है कि हमने 1947 में मुसलमानों को पाकिस्तान में फेंक दिया, वरना ये लोग भारत का अमन भी तबाह कर देते। ये बातें वो बचपन ही से सुन रही थी, जिसका जाहिर है उस पर भी असर हुआ। इसलिए उसने कभी भी किसी मुसलमान लड़की या लड़के से दोस्ती नहीं की थी। वो उनसे दूर ही रहती। जब वो कॉलेज पहुंची तो उसकी दोस्ती एक लड़के से हो गई। एक दिन वो दोनों कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे कि पूजा कहने लगी, मैं वैसे तो हिंदू घराने में पैदा हुई हूँ, लेकिन मैं किसी भी मज़हब को नहीं मानती। कोई भी मज़हब मेरे दिल को नहीं लगता, इसलिए अब मैं एथियस्ट हूँ। वो लड़का पूछने लगा, क्या तुमने इस्लाम को पढ़ा है? पूजा बोली, इस्लाम? बिल्कुल नहीं, भला मैं इस्लाम को क्यों पढ़ूं? ये तो दहशतगर्दों का मज़हब है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और पाकिस्तानी हूँ। बस इसकी इस बात पर तो वो परेशान हो गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं मुसलमानों से दोस्ती नहीं करती। तुम लोगों ने तो दुनिया का अमन तबाह कर दिया है, और ना जाने वो क्या क्या कहती रही। इसके बाद वो इससे दूर ही रहने लगी, और कभी सामना हो भी जाता तो यूं गुजर जाती जैसे जानती ही ना हो। एक दिन पूजा और इसकी फैमिली ने छुट्टियां दुबई में गुजारने का प्लान बनाया। वहाँ पर वो बहुत घूमे। पूजा ने अपनी और अपनी फैमिली की पिक्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी। एक दिन उसी मुसलमान पाकिस्तानी लड़के जिसका नाम अरीब था, उसे मैसेज मिला, क्या तुम दुबई में हो? उसने ना चाहते हुए भी जवाब दिया, हाँ हूँ। तो वो कहने लगा, क्या तुम नहीं जानती कि दुबई मुसलमान मुल्क है? तुम और तुम्हारी फैमिली दहशत गर्दों के मुल्क में क्यों गए हो? खुद को इतने बड़े खतरे में क्यों डाला है? इस बात ने पूजा को सोचने पे मजबूर कर दिया, और फिर उसका इस्लाम को जानने का सफ़र शुरू हुआ। और चंद महीने की रिसर्च पर वो इसी नतीजे पे पहुंची कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। नाम कबूल कर लिया और अपना नाम सफ़िया रख लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसके घर वालों का रवैया बहुत सख्त हो गया। उसको बहुत बुरा भला कहा गया।
اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے اسی مسلمان پاکستانی لڑکے اریب سے شادی کر لی۔ اس کی فیملی نے اسے بہت اچھے طریقے سے ویلکم کہا، جبکہ اس کے اصل والدین نے کبھی اس کا حال بھی نہ پوچھا۔ ایک دن وہ اپنی والدہ کی محبت میں ان سے ملنے چلی گئی تو اس کی والدہ نے کہا، تم ہمارے لیے اور ہم تمہارے لیے مر گئے ہیں، آئندہ کبھی یہاں نہ آنا۔ وہ روتے ہوئے واپس آ گئی۔ آج وہ اپنے شوہر اور ساس سسر کے ساتھ بہت خوش ہے۔ آپ کو صفیہ اریب کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی کریں۔ شکریہ۔